आज कढ़ी बनाएंगे वो भी इसकी, और इसको हम घर पे ही तैयार करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका होगा और इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी घर पे बन भी जाता है और इससे आप बहुत सारी सब्जियां भी बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ कढ़ी बना रहा हूँ, आप जो चाहें वो बनाएं। मतलब कि इसकी आप ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हैं और सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी रेसिपियां बना सकते हैं जब आप इसे तैयार कर लेंगे, क्योंकि बनाने का तरीका ही थोड़ा सा हटके और इसका जो टेस्ट है वो भी गजब का है। वैसे से आप ऐसे भी खा सकते हैं, बस थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है। तो ढेरों सब्जियों में बनाने वाला पहले हम यही तैयार करेंगे, तो पूरी रेसिपी देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वरना कढ़ी स्वादिष्ट भी नहीं बनेगी और बिगड़ भी जाएगी और ये उसके अंदर घुल भी जाएंगे। तो पूरी रेसिपी देखना तभी मजा आएगा। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में 1.5 कप या फिर लगभग एक मीडियम साइज की कटोरी जितना बेसन डाल लेंगे और अब इसमें डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई। तो यहाँ पर हमें पिसी हुई काली मिर्च नहीं डालनी है, ध्यान रखनी है, बस इसको हल्का सा कूट लेना है। तो कम से कम ये 10 से 12 काली मिर्च होंगी, इतनी काफी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, इसी के साथ डालेंगे इसमें अजवाइन। आप चाहें तो इसे सादा भी बना सकते हैं, कुछ भी ना डालें, टेस्ट तब भी अच्छा आएगा। अब इसके अंदर लगभग 1.5 चम्मच जितना घी डाल देंगे। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा कम लग रहा है तो और डाल देंगे। अब इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से मिल जाए और जो गट्टे हैं वो सॉफ्ट बने। अब इसमें डालेंगे पानी और अब इसको गूंथ लेंगे। तो बहुत ज्यादा हमें सॉफ्ट भी नहीं रखना है तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं रखना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका डो लगा लेना है नॉर्मल जैसे लगता है। और हाँ, यहाँ पर बार बार पानी नहीं डालना है क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं अभी इसमें और डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो कम पानी के साथ पहले सारी चीजों को मिक्स करें। अगर सारी चीजें चिपक जाती हैं तो समझ लेना कि अच्छी तरीके से गुथ चुका है। अब अच्छी तरीके से सारी चीजें मिक्स हो गई हैं और देखो यहाँ पर मैंने पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला है क्योंकि मुझे पता था कि इतने में ही गुथ जाएगा। फिलहाल इसे हमें मसल के और अच्छी तरीके से गूंथना है, ये ध्यान रखना है, तभी जो गट्टे हैं ना परफेक्ट बनेंगे। अब इसको बढ़िया तरीके से गूंथ लिया है तो थोड़ा सा तेल लगाएंगे और बढ़िया तरीके से एक सा कर लेंगे। अब आधा डो लेंगे और इसकी लोइयां काट लेंगे। अब लेंगे एक लोई और इसको इस तरीके से गट्टे का आकार दे देंगे। तो बस हमें छोटे छोटे गट्टे बनाने हैं क्योंकि जो मैं प्रोसेस करूंगा उसमें बड़े गट्टे बना लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी तरीके के छोटे छोटे बनाने हैं। अब हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं, सेम इसी प्रोसेस से बनाने हैं छोटे छोटे। अब गट्टे बन चुके हैं तो अब इनको उठा के सीधा डाल देंगे गर्मा गर्म पानी में। ध्यान रखना है कि ठंडा पानी ना हो, वरना ये जो गट्टे हैं ना बिल्कुल बेकार बनेंगे। तो छोटी बात है, ध्यान रखना है कि गर्मा गर्म पानी में डालें और अच्छी तरीके से डूब जाएं। अब इसको ढक के पकाएंगे कम से कम 15 मिनट और 15 मिनट बाद इन्हें निकाल लेंगे। तो लगभग 15 मिनट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि गट्टे भी अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो सारे के सारे गट्टे निकाल लो। अब एक काट के चेक कर लेंगे, हाँ बढ़िया तरीके से उबले हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा खाकर भी चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल परफेक्ट उबले हैं। तो अब इसको कम से कम 15 मिनट ठंडा हो जाने देंगे और ठंडा होने के बाद करेंगे कद्दूकस। तो ताकत लगा के करो, इससे जो गट्टे हैं ना वो बड़े बड़े निकलेंगे और ये जो बची हुई टूटन फूटन है इसको हमें क्या करना है, इसे इसी में डला रहने देना है। अच्छा, मैं पास से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कितने अच्छे गट्टे की झार निकली है, मतलब कि गट्टे के सेव निकले हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सारे के सारे गट्टों को कद्दूकस कर लेना है और अब जितने भी टूटन फूटन अट्टे गट्टे जो भी हैं सबको मिक्स कर लेना है और पंखे की हवा में 1 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि ये टूटेंगे नहीं और परफेक्ट बनेंगे। तो 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देते हैं। लगभग 1 घंटा हो चुका है और बढ़िया तरीके से थोड़े से सूखे सूखे हो गए हैं, तो इसी तरीके से रखने हैं। अब ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है ना, तो इसी तरीके से सुखाने हैं और सुखाने से क्या होगा कि जो गट्टे हैं ना वो तेल कम पिएंगे। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है। अब गट्टों को 1 घंटे सुखा लिया है तो अब एक छलनी में इसको निकाल लेंगे और एक बार दिखा देंगे। ये देखो छन्नी के बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके भी गट्टे नहीं आएंगे। अब इसको उठा के सीधा गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रो टिप ध्यान रखनी है कि तेल गर्मा गर्म हो और इस तरीके की छन्नी में डाल के ही फ्राई करें। अगर ये नहीं है तो जो स्टील वाली चाय छानने वाली छन्नी होती है उसमें भी आप 2 से 3 बार डालकर फ्राई कर लें, बहुत जल्दी हो जाते हैं और टेस्ट भी गजब का आता है। तो फ्राई करके ही डालें, तभी जब इसे आप कढ़ी में डालेंगे तो कढ़ी में ये घुलेंगे नहीं। अब गट्टे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं लेकिन इन्होंने तेल बहुत ज्यादा पी लिया है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, थोड़ी देर तो हम यहाँ पर ही तेल निकाल लेंगे और थोड़ी देर बाद इसको निकाल लेंगे एक प्लेट पर, ताकि जो बचा कुचा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कितना तेल निकला। अभी तो बहुत सारा तेल इसके अंदर रह गया है, तो इसीलिए इसको एक मैं कागज पर निकाल ले रहा हूँ। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, आप उस पर निकालें, तब भी जितना भी तेल है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इसको एक पेपर पे निकाल दिया है तो ऐसे ही छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और 20 मिनट बाद दिखाऊंगा। ये देखो कितना तेल पिया है
है। अभी इसे हम फिलहाल प्लेट में निकाल लेंगे और तेल वाला कागज दिखा देते हैं। ये देखो कितना तेल इसने पिया है। तो अब बनाते हैं इसकी कड़ी। तो कड़ी बनाने के लिए हम एक बड़ी सी बर्तन में डालेंगे बेसन। तो कम से कम मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच जितना लिया है और जो नॉर्मल बेसन है ना वही लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे छाछ, मतलब कि बटर मिल्क के लगभग 1 लीटर, और इसमें मैंने कम से कम 1 गिलास जितना पानी भी डाला था। उसी बटर मिल्क को इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो बढ़िया तरीके से मिक्स कर लो। अब डालेंगे इसके अंदर पानी, कम से कम आधा गिलास जितना। बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब इसको एक साइड रख देंगे और अब लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और अब इसको धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। तेल धुआं उठने तक गर्म हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, जिसे कि हम छोटा छोटा तोड़ के डालेंगे। टेस्ट भी गजब का आता है और चटपटी भी बढ़िया तरीके से होती है। फिलहाल 2 मेरे हाथों से साबुत ही टपक गई है, तो इसे मैं उठाने वाला तो हूँ नहीं क्योंकि बहुत गर्म तेल है। तो आप बाद में चाहें तो बाद में तोड़ लें। अब इसी के साथ इसमें डाल देंगे साबुत कुटी हुई धनिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस मैंने 2-3 पीस कर दिए थे एक साबुत धनिया के, तो लगभग 1/4 चम्मच जितनी ली थी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी हींग और अब डालेंगे इसमें हल्दी लगभग आधी चम्मच जितनी। और अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और तुरंत डाल देंगे पानी। तो पानी पास में रखा हो, ध्यान रखना है, वरना जो हल्दी है ना वो जल जाएगी। तो ध्यान रखना है कि पास में पानी रखा हो, तुरंत डाल दें। अब इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे और अब डालेंगे जो मैंने इसमें बेसन का घोल तैयार किया था ना उसको। तो पहले एक बार इसको मिला लेंगे और तुरंत इसमें डाल देंगे, लेकिन डालते समय लगातार चलाते रहेंगे, वरना जो कड़ी है ना वो फट सकती है। तो इसीलिए लगातार चलाते रहो और तब तक चलाते रहो जब तक कि उबाल ना आ जाए। और नमक भी पहले नहीं डालना है। अब इसमें पानी डाल देंगे कम से कम 2 गिलास जितना। तो अच्छी तरीके से डाल दो क्योंकि छाछ थोड़ा सा खट्टा था। और हाँ, कड़ी के पतले की टेंशन ना लें, वो तो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। जैसे ही हम जो मैंने बनाया था ना गट्टे के सेव उसे डालेंगे अपने आप गाढ़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इसमें थोड़े से डालेंगे मसाले। तो डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर लगभग आधी चम्मच जितनी। इसी के साथ डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, तो लगभग ये भी आधी चम्मच जितनी ही डालेंगे। हाँ, बढ़िया तरीके से उबाल आ चुका है। तो डाल देते हैं इसमें नमक। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जितना डाला है। आप अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार डालिएगा, कम रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो गया तो पानी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार चख लें, जूठन कुछ भी नहीं है। आप बनाने वाले हैं तो बनाने वाले की 100 गलतियां माफ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे और हमें थोड़ा सा खोल कर इसको ढकना है ताकि जो कड़ी है ना वो धीरे धीरे बाहर भी निकलती रहे और हल्की सी कम हो जाए। तो इसीलिए हल्का सा खोल कर ही इसे पकाएं और कम से कम 20 मिनट तो इसे जरूर पकाएं। बीच बीच में बस 1-2 बार इसे चला लें ताकि जो कड़ी है ना वो तले में चिपके नहीं। बस इतना ही हमें करना है, कड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं। हाँ, परफेक्ट कड़ी बन चुकी है। फिर भी एक बार उठा के चेक कर लेते हैं। अभी आपको बहुत पतली लग रही है, कोई बात नहीं। जैसे ही इसमें हम गट्टे के सेव डालेंगे अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन गट्टे के सेव डालने से पहले हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और तुरंत डाल देना है गट्टे के सेव। कड़ी इतनी गर्म है कि अपने आप में ही पक जाएंगे। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है। गैस की फ्लेम बंद करो और इसे डाल दो। फिलहाल कड़ी बन चुकी है। तो अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे। तो लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और इसको धुआं उठने तक कर लेंगे गरम। तेल धुआं उठने तक गरम है। तो अब इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, जो कि मैंने 1 ली थी और उसको 2-4 भागों में छोटा छोटा तोड़ लिया था। अब इसमें डालेंगे जीरा, इसी के साथ थोड़ी सी हींग और अब डालेंगे इसमें प्याज। तो देखो, प्याज बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं काटना है और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, इस तरीके से रखना है। अब गैस की फ्लेम को ध्यान रखना है कि हाई रखेंगे, स्लो नहीं करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि प्याज अच्छी तरीके से भुनने वाला है। तो इसमें डाल देंगे एक लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक ही बड़े साइज का प्याज लिया था और एक ही टमाटर लिया क्योंकि हम पूरी कड़ी में तड़का नहीं लगा रहे हैं। तो जो प्याज खाते हैं घर में वो एक साथ लगा लें और कुछ लोग नहीं खाते हैं तो ना लगाएं, ऐसी रख दें। और जब भी कड़ी खाएं गर्मा गर्म तड़का लगाएं, तभी मस्त मजेदार ढाबे जैसा स्वाद आता है। फिलहाल तड़के को हमने अच्छी तरीके से पका लिया है। तो अब डाल देंगे इसके अंदर कड़ी। तो कड़ी मैंने पूरी नहीं डाली है, मैंने पहले ही बताया है, आधी से भी कम ली है, बस उसी में तड़का लगाया है ढाबे जैसा। अब इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे 1 मिनट और उसके बाद सीधा कर लेंगे सर्व। अब मेरे पास यहाँ पर धनिया तो थी नहीं, तो इसीलिए मैंने धनिया अवॉइड कर दी। वैसे भी बहुत महंगी है और अगर महंगी धनिया डालते तो वैसे भी दिल में सुकून नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने धनिया नहीं डाली और सुकून से खाई। फिलहाल कड़ी बन के तैयार हो गई है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या कभी आपने इस तरीके की कड़ी घर पे बनाई है? देखो, कमेंट करके बताना। और हाँ, रेसिपी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं अच्छी लगी, बहुत मजा आ गया, तो यम्मी लिख देना और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। सब कुछ फ्री है करना, पैसे नहीं लगने तो कर लेना।